नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट जो आपके कोर्स है CLS, जो कि जून 2023 वाला जो एग्जाम है आपके, उसमें अपन पेपर को सोल्यूशन अपन उसमें सोल्व करेंगे इस पेपर को। तो इसका नाम है प्रलेख प्रक्रियाकरण एवं व्यवस्थापन। तो दोस्तों, ये पेपर आपके 2 घंटे का होता है और इसमें आपके 50 प्रश्न आते हैं। 50 प्रश्न में से आपके 20 प्रश्न करना अनिवार्य है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें सूचीकरण एक प्रक्रिया है तथा सूची एक सूची है। तो इसमें पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न का आंसर है इसमें 2, यानी ये एक यंत्र है। DDC का एडिशन संस्करण स्कूल लाइब्रेरी हेतु उपयोगी है। तो इसमें दूसरे में आपके आंसर होगा तीसरा, यानी सेतुमय। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्य असत्य बताइए। पुस्तकालय वर्गीकरण का सूचना पुनः प्राप्ति में उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें आपके 23वें में आंसर होगा पहला, यानी एक सत्य है। सत्य असत्य बताइए। DV दशमलव वर्गीकरण के अनुसार किसी क्लास नंबर में तीसरे अंक के बाद डॉट दशमलव का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसमें आपके चौथे में ये सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है सत्य असत्य बताइए। CCC यूनिट कार्ड सिस्टम का अनुसरण करता है। तो ये आपके 5वें में आपके ये सत्य होगा। फिर अगला है सत्य असत्य बताइए। ISBDS SR नंगाथन द्वारा दिया गया था। तो इसमें आपके ये असत्य हैं। फिर अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है सत्य असत्य बताइए। तो इसमें आएगा ACCR2 के अनुसार मैन एंट्रो में ट्रेंसिंग सेक्शन कैटलॉग कार्ड के पीछे की ओर उपस्थित होता है। तो इसमें आपके 7वें में आएगा दूसरा, यानी असत्य है। सत्य असत्य बताइए। KWIC इंडेक्टिंग एंड नियंत्रण इंडेक्टिंग भाषा सिस्टम है। तो इसमें आपके 8वें में आएगा आपके दूसरा, यानी ये भी असत्य है। सत्य असत्य बताइए। किसी वर्गीकृत सूची में मैन एंट्रो वर्ड एंट्रो होता है। तो इसमें आपके 9वें में आंसर आएगा दूसरा, यानी ये भी असत्य है। अगला है सत्य असत्य बताइए। DV दशमलव वर्गीकरण में मानक उप विभाग कभी शून्य से शुरू नहीं होता है। तो इसमें आपके 10वें में ऑप्शन है, ये भी असत्य है। सत्य असत्य बताइए। DV दशमलव वर्गीकरण A2 इंस्ट्रक्शन का अनुसरण करके शेड्यूल्स 8 के विभिन्न भागों में नंबर करके बिल्डिंग की अनुमति देता है। तो इसमें आपके आंसर आएगा पहला, यानी ये सत्य है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला है ACCR 1 वर्ष में प्रकाशित हुआ था। कौन से वन में ये प्रकाशित हुआ था? तो इसमें आपके 12वें में आंसर आएगा तीसरा, यानी तीसरे में 1967 में। ACCR 2R में डिस्क्रिप्शन का प्रथम स्तर प्रदान करता है। तो इसमें आएगा आपके 13 में दूसरा, यानी निम्नतम सूचना। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गैर पुस्तकालय सामग्री का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आएगा 14वें में आएगा आपके दूसरा, नक्शे। फिर आता है UDC का पूर्ण रूप है। तो इसमें आपके UDC का पूर्ण रूप है। तो इसमें आएगा 15वें में दूसरा, यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है। फिर आता है अगला, देखते हैं दोस्तों। अगला है ACCR में कौन सा सेक्शन रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के टाइटल एस्टिमेट का अनुसरण करता है? तो इसमें आपके 16वें में आएगा, इसमें आएगा कि ये चौथा, यानी फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। ACCR 2 के अनुसार एंट्रो के क्षेत्र में होते हैं। तो इसमें आएगा आपके दूसरा, यानी 8। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि DDC 19वें संस्करण में क्लास नंबर 020 का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें 18वें में आपके आंसर आएगा दूसरा, यानी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है DDC 23वां संस्करण वर्ष में प्रकाशित हुआ था। तो कौन से वर्ष में ये प्रकाशित हुआ था? तो ये आएगा आपके तीसरा ऑप्शन, यानी 2011। संक्षिप्त नाम APUPA दिया गया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो यह आएगा पहला ऑप्शन, यानी SR रंगनाथन द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है CCC में विषय शीर्षक देने हेतु उपयुक्त होता है। तो इसमें आएगा चौथा, यानी चयन प्रक्रिया। CCC में ट्रेसिंग सेक्शन कहाँ उपलब्ध होता है? तो इसमें आएगा आपके 22वें में दूसरा, यानी कार्ड के पीछे। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूचीयन कार्ड कॉर्पोरेट ऑथोरशिप को मान्यता नहीं देता है? तो इसमें आएगा आपके 23वें में दूसरा, यानी ACCR 2। अगला प्रश्न है कि प्री नेटल सूचीयन बताता है। तो इसमें 24वें में आंसर आएगा ये चौथा वाला, यानी के केंद्रीकृत सूचीयन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
अगला है सूची पत्र का मानक आकार क्या होता है? तो ये आपके तीसरा ऑप्शन राइट होगा। 12.5 सेमी से ये आपके इंटू 7.5 सेमी होता है। ये आता है आपके यूनियन कैटलॉग का एक रूप होता है, तो इसमें आपके 26वें में आंसर होगा तीसरा, यानी कोऑपरेटिव कैटलॉग। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है सूचीयन सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेरिस कब हुआ था? तो इसमें आपके 27वें में ऑप्शन होगा दूसरा, यानी 1961 में। क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड का नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो इसमें आंसर होगा पहला, यानी छठा। BSO है एक, तो BSO है, ये आपके आएगा वर्गीकरण योजना। द्विबिंदु वर्गीकरण में प्रतीक कोमा किस मूलभूत श्रेणी का को प्रदर्शित करता है? तो आपके आएगा ये पहला वाले व्यक्तित्व। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है कॉल नंबर में 3 भाग होते हैं जिनके नाम क्लास नंबर, बुक नंबर तथा एक और कौन सा होता है? तो इसमें आपके तीसरे में आंसर होगा दूसरा, यानी कलेक्शन नंबर। DDC वर्गीकरण योजना का एक उदाहरण है, तो इसमें आपके 32वें में आंसर होगा चौथा, यानी लगभग गणनात्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला है एल्गो अमेरिका कैटलॉग रूल्स का संशोधन सेकंड संस्करण में प्रकाशित हुआ था। तो 33वें में आपके आंसर है पहला, यानी 1988। CC में कॉमन आइसोलेट कहलाता है, तो आपके 34वें में पहला, यानी मानक उपविभाग। अगला प्रश्न है DDC में किस प्रकार नोटेशन प्रयुक्त होता है? तो आपके 23वें में है पहला, यानी शुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकर्ता नहीं है? तो इसमें 36वें में आपका आएगा दूसरा, यानी WCB सायर्स। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फेस रिलेशन कॉलर क्लासिफिकेशन के छठे संस्करण नहीं है? तो इसमें 37वें में आपका आंसर है दूसरा, यानी बायर्स। DDC का 20वां संस्करण कब प्रकाशित होता है? तो इसमें आपके कब हुआ था ये DDC का 20वां संस्करण प्रकाशित कब हुआ था? तो इसमें आपके आंसर आएगा दूसरा, यानी 1990। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों कि सॉयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसमें आपके ऑप्शन है पहला, यानी 1923। AACR सेकंड वितरण कितने स्तर पर प्रदान करता है? तो इसमें आएगा आपके 40वें में तीसरा, यानी 30। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला है AACR 2R के अनुसार जेम्स अर्लियर जोन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो इसमें आंसर होगा आपके दूसरा ऑप्शन आपके राइट होगा। फिर आएगा आपके DDC में प्रथम सारांशीकरण को किस के कहते हैं? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? DDC में प्रथम सारांशीकरण को क्या कह सकते हैं? तो इसमें आएगा आपके दूसरा, 10 मुख्य क्लासेस। अगला प्रश्न है KWIC इंडेक्सिंग किसके द्वारा दिया गया? तो इसमें 43वें में आंसर होगा पहला, यानी HP लुहन। क्या आता है प्रलेख के विषय व्यवस्थापन को कहते हैं? तो इसमें आएगा 44वें में चौथा, यानी कालाक्रम। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है DDC 19वें संस्करण में तालिका 3 का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आएगा चौथा, यानी व्यक्तिक साहित्य के उपविभाग में कॉमन आइसोलेट की अवधारणा सर्वप्रथम दी गई। तो इसमें आपके आंसर आएगा पहला, यानी SR रंगनाथन द्वारा। अगला है मैटर हेतु कोलन क्लासिफिकेशन छठा संस्करण किस योजक चिन्ह का प्रयोग करता है? तो इसमें 47वें आंसर कोलन का। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला है विषय वर्गीकरण SC योजना एक उदाहरण है? तो 48वें में आएगा पहला, यानी लगभग गणनात्मक वर्गीकरण का। फिर अगले दो प्रश्न हैं। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप लंदन की स्थापना की गई? तो इसमें आएगा तीसरा, यानी 1942। फिर सेमिनल नेमोकिक का प्रयोग करता है? तो इसमें 50वें में आंसर होगा CC का। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये 50 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आप ये वीडियो अच्छे से देखकर जरूर जाएं, क्योंकि इससे आपके जो प्रश्न होते हैं ये वापस रिपीट होने के चांस होते हैं। तो आपके रिपीट प्रश्न अगर हो जाए तो वो आपको प्रश्न सही हो, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखकर फिर पेपर देने जाएं, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें पेपर में जो प्रश्न आते हैं ये किस स्तर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके 50 प्रश्न आएंगे और 50 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न राइट करना आपको अनिवार्य होगा। ठीक है, आप अगर 20 प्रश्न सही करते हैं तो आप पास होंगे, और इसमें से आपको 50 प्रश्न यानी 50 पूरे करने हैं। ठीक है, इसमें आपको 20 राइट तो कम से कम आपको करने हैं पास होने के लिए। ठीक है, तो पास होने के लिए कितने चाहिए आपके 20 प्रश्न। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।